हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपके लिए एमसीक्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बेस्ड हो गया है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस एमसीक्यू की सीरीज़ को अटैम्प्ट करें, और ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है जबकि आपका ओवरऑल जो है सिलेबस कवर हो चुका है। तो इससे आपको जो है एक आइडिया भी लग जाएगा कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कितना तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे टोटल 100 से लेकर 200 एमसीक्यू की सीरीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जिस तरीके से आपका सपोर्ट रहेगा उस तरीके से हम और भी ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें ऐड करेंगे, और यकीन मानिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में से इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको अब मैं बता दूं कि आंसर जो है आपको कोशिश करना है मेरे से पहले देने की, और उसके बाद टोटल आप अपना मार्क्स जो है टोटल जो भी आपने स्कोर किया उसे आप कमेंट बॉक्स में ऑनेस्टली लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। मतलब एल्यूमिनियम को हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के बर्तन को बनाने के लिए, तो इसमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट देंगे, उसके 3-4 पॉइंट्स देंगे, उसके बाद फिर से ऑप्शन दिया रहेगा कि इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इन्होंने रीज़न आपसे क्या पूछा है कि हम एल्यूमिनियम को खाना बनाने के बर्तनों को बनाने के लिए हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका मेन रीज़न आपका क्या है, एक तो उसकी जो कंडक्टिविटी है गुड थर्मल कंडक्टिविटी है, और नेक्स्ट आपका हो जाएगा उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर क्योंकि आपका जो है फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए फर्स्ट और फोर्थ के लिए आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेरिकल मिरर एंड अ थिन स्पेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ द फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा एक स्पेरिकल मिरर है और एक स्पेरिकल लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। तो जो मिरर है और लेंस है वो किस टाइप का होने वाला है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो जैसा कि आपने साइन कन्वेंशन में भी देखा होगा कि अगर आपका माइनस में चल रहा है आपका फोकल लेंथ, तो इसका मतलब डायरेक्टली आप समझ लो कि चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, वो कौन सा होगा, कॉन्केव होगा। तो इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग इन द फूड चेन गिव्स बिलो। इन्होंने कहा कि अगर एक फूड चेन है हमारा, ग्रास को कौन खा रहा है, डियर को खा रहा है टाइगर। तो इस फूड चेन में से डियर एकदम मिसिंग आउट हो जाए, एकदम गायब ही हो जाए, तो वहाँ पर क्या इफेक्ट होगा। पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीजेस। अब भैया पॉपुलेशन ऑफ टाइगर क्यों इंक्रीज हो जाएगा, वैसे ही हमने डियर को खत्म कर दिया तो टाइगर तो और भूखा मरने लग जाएगा। पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीजेस, नॉट एट ऑल। डियर है नहीं तो घास तो भरे पड़े रहेंगे। टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास, नॉट एट ऑल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइगर तो डिक्रीज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि उन्हें खाने को नहीं मिलेगा, और जो ग्रास है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी वजह से फूड चेन में मतलब सिंगल एक को भी हम अगर हटा देते हैं तो उससे पूरा का पूरा फूड चेन अनबैलेंस हो जाता है। ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल प्लेड बाय गॉल ब्लेडर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर गॉल ब्लेडर का क्या काम होता है। तो हमें तो पता है गॉल ब्लेडर जो है बाइल से कनेक्टेड है, तो बट यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करते हैं कि जो गॉल ब्लेडर का काम क्या है, बाइल को स्टोर करने का, बाइल जूस को सिक्रीट करने का, या फिर फैट को एमल्सिफाई करने का, या फिर डाइजेस्ट करने का। तो आप कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि सारे ऑप्शन ठीक है, लेकिन अगर आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है तब आपको पता होगा कि गॉल ब्लेडर जो है बेसिकली बाइल जूस को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जब हम केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं तो वहाँ पर उसका जो है हम ये दिखाने के लिए कि वो किस स्टेट में है, गैसेस में है, लिक्विड में है, सॉलिड में है, तो वहाँ पर हम एक सिंबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा अगर हमें गैसेस रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट को दिखाना है तो कौन सा सिंबल को यूज़ करेंगे। तो एक तो आपका गैसेस है तो जी तो यूज़ करेंगे, और साथ में साथ ये ऊपर वाला जो एरो है इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ मटेरियल विच ग्रुप्स कंटेन ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम। इन्होंने कहा इनमें से आप जो है सभी चीज़ों को ध्यान से देखो और ये पता करो कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स है। नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि बहुत लंबे टाइम तक हमारे एनवायरनमेंट में बने रहते हैं, और इवन मतलब कि वो जो है बायोडिग्रेडेड नहीं हो पाते, ये आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो है वुड पेपर, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो आसानी से क्या होता है
ख़त्म हो जाते हैं कुछ कुछ टाइम बाद। यहाँ पर डिटर्जेंट दे दिया, इस वजह से इन्होंने क्या कहा है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ये ऑप्शन आपका सी है, प्लास्टिक है। दूसरा बेकलाइट है और डीडीटी है। तो बेकलाइट आपका एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की तरह, तो ये भी प्लास्टिक ही है। तो ये वाला जो ग्रुप है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स ही पड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें से ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसा रिएक्शन होता है। एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पर कि हमें क्या होती है, हीट की, लाइट की या फिर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, एक एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो रिएक्टेंट को मतलब तोड़ सके। एक होता है आपका एंडोथर्मिक, एक एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, रिएक्शन के बाद एज अ प्रोडक्ट एक मतलब कि कोई हीट लाइट जनरेट होता है और यहाँ पर क्या है, ज़रूरत होती है। तो इस टाइप का जो है आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन करवाते हैं क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड जिससे बनता है, तो वहाँ पर क्या होता है, हमें एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो उस टाइप का रिएक्शन आपका क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो 7th का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो फिनोमिना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो बेसिकली है क्या, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। तो डायरेक्टली अगर आपने लर्न किया हुआ है तो आपको डायरेक्ट यहाँ से पता चल जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड द कॉइल। तो यहाँ पर 8th का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूल विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। एक ऐसा रूल जिसकी वजह से हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हमें पता चल पाता है, दैट इज़ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का पूरा स्टेटमेंट भी आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं, राइट हैंड का जो आप स्ट्रेच करते हो तीनों, एक तो हमारा 4 फिंगर हो गया, थंब हो गया, मिडिल फिंगर, जिसमें के अंदर 4 फिंगर आपका क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद थंब जो होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, और जो मिडिल फिंगर है वो आपका क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज़। अमोनिया के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर किस टाइप का बॉन्ड बना होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर दो तो डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर आपको बता दें NH3 आपका जो अमोनिया है वो वैसे तो 3 हाइड्रोजन उसमें जुड़े होते हैं, लेकिन तीनों के तीनों सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कई स्टूडेंट इसमें ट्रिपल बॉन्ड आंसर दे देंगे, बट इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से ही नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं वो जुड़े हुए होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर द कार्बन कंपाउंड। इसके अंदर आपको बताना है कार्बन कंपाउंड को लेकर कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो वो आपका क्या है, कार्बन क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्या, बिल्कुल नहीं। और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो एक तो सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल नहीं। तो डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ, तो यहाँ पर सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जिसकी वजह से आपका जो है ऑप्शन नंबर हम डी के साथ जाएंगे। तो 11th का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को लेकर कौन सा इसमें स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हाइड्रोजन इज सोल्यूबल इन वाटर, इससे बिल्कुल करेक्ट आपका स्टेटमेंट है। हैवियर देन एयर स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर सोल्यूबल है तो इनसोल्यूबल नहीं हो सकता। और उसके बाद हाइड्रोजन गैस के बारे में एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं कि पहली बात तो वाटर में सोल्यूबल होता है, लेकिन एयर के कंपैरिजन में पूछे तो वो हैवियर नहीं होता, वो क्या होता है, लाइटर होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट इन एयर। उन्होंने कहा कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है जहाँ पर कि हम ये बता रहे हैं कि जो डिफरेंट कलर मिक्स होता है वाइट लाइट के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है। तो उसके अंदर आप ये ऑप्शन में दिया हुआ है रेड लाइट मूव्स फास्टेस्ट, ब्लू लाइट मूव्स फास्टर देन ग्रीन लाइट, ऑल दी कलर्स ऑफ द वाइट लाइट मूव्ड विद द सेम स्पीड, और येलो लाइट मूव्स विद द मीन स्पीड एज दैट ऑफ द रेड एंड वॉयलेट लाइट। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात कि जो ऑप्शन आप डायरेक्टली पता कर सकते हो क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो कलर को देखकर नहीं आता। तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि आपका जो है ऑल दी कलर्स ऑफ दी वाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड, मतलब कि आपका स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट वैल्यू है जो कि किसी भी कलर्स की वजह से उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टॉर्चेस सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ द व्हीकल इज द बल्ब इज़ प्लेस्ड। तो इन्होंने कहा टॉर्च में, सर्च लाइट में, हेडलाइट में, तो बल्ब को कहाँ पर प्लेस किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम टॉर्च यूज़ करें या फिर
सर्च लाइट है, हेडलाइट है, हर किसी के अंदर हमें क्या चाहिए होता है, एक कंसंट्रेटेड बीम ऑफ लाइट चाहिए होता है जिसके अंदर हमें सारी चीज़ें दिख सकें। और ऐसा हम तभी लेंगे अगर फोकस से कभी भी एक कोई इंसिडेंट रे आए तो आपका फोकस से आएगा, तभी वो कहाँ से जाएगा, पैरेलली चला जाएगा आपका, रिफ्लेक्ट होकर, और एक क्या होगा, एक कंसंट्रेटेड बीम ऑफ लाइट बनेगा। उस वजह से हम बल्ब को कहाँ करते हैं, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। तो यहाँ पर 14 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन सॉल्ट बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन किचन, कॉमन सॉल्ट जिसका कि हम किचन में यूज़ करते हैं उसको और कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास है वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, स्लिक्ड लाइम। तो यहाँ पर आपका वॉशिंग सोडा में भी, बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर में भी कहीं ना कहीं यूज़ होता है। लेकिन अगर आपका ऑप्शन ऐसा है ही नहीं, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इसको लेकर ऑप्शन भी नहीं है, तो कई बार इस तरीके से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ लगा दोगे, क्योंकि स्लिक्ड लाइम में तो बिल्कुल उसका यूज़ नहीं है। तो हम डायरेक्टली जो है हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, 15 क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन अ होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज के अंदर इसमें से कौन सी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो होमोलोगस सीरीज के अंदर जो है डिफरेंस होता है CH2 का और 14 म्यू मोलिकुलर मास का, बिल्कुल करेक्ट बात है। ग्रेडेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ग्रेडेशन होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप के अंदर होते हैं, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं होता। केमिकल चेंज मतलब केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो सेम फंक्शनल ग्रुप में होते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या कहा, होमोलोगस सीरीज में कौन सी चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी, तो क्या है, आपको केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑब्टेन्ड बाई, एनर्जी जो है जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं, तो उनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो किस टाइप का होता है। तो उनके अंदर जैसे जो छोटे ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, लेकिन जो हायर प्लांट्स है और हायर एनिमल्स है उनके अंदर किस टाइप का रेस्पिरेशन होता है, टिश्यू रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस ऑब्जर्व इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर मतलब कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस ऑब्जर्व होते हैं, उसके अंदर क्या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, नॉट एट ऑल। तो फर्स्ट तो आपका बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका क्या है, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पर आपका जो है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इस वजह से हम यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विद द लेंस, जब हम लेंस का मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, आगे की सीरीज भी हम बहुत जल्द इशू करेंगे, लेकिन आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और लास्ट क्वेश्चन है, एट नून द सन अपीयर्स वाइट, दोपहर में सन जो है हमें वाइट दिखता है, इसका रीजन क्या है, लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट एंड रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट। यहाँ पर ऑप्शन ए तो आपका करेक्ट होगा कि लाइट जो है, अगर हम बात करें दोपहर में, तो दोपहर में क्या होता है, सन जो होता है डायरेक्टली हमारे सर के ऊपर होता है, और जिस वजह से जो है ना सन और हमारे बीच मतलब सबसे शॉर्टर डिस्टेंस होता है, तो और जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो मतलब कि वहाँ उस टाइम पे लाइट का सबसे कम स्कैटरिंग होता है, मतलब थोड़ा मोड़ा अगर होता भी है तो ब्लू और वायलेट का होता है, वो भी थोड़ा थोड़ा, और क्या हो ही नहीं पाता, जिस वजह से क्या है वो हमें वाइट कलर का दिखता है। इस वजह से 20 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए।